दोस्तों नमस्कार। तो जैसे कि पता है कि भारत ने अपना आदित्य एल1 जो कि सूरज की तरफ अपना सैटेलाइट है वो लॉन्च कर दिया है। सितंबर 2023 को दोपहर लगभग 3:51 पर भारत ने इस मिशन को जो है कि एक सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन है उसको लॉन्च कर दिया है। तो इसके साथ ही भारत जो है सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन के डोमेन में शामिल हो चुका है। जैसे कि आपको पता है कि हम जो अभी एक वर्ड यूज किए ऑब्जर्वेटरी मिशन, ये ऑब्जर्वेटरी मिशन दरअसल वो मिशंस होते हैं जिसमें कि सैटेलाइट्स को एक स्पेस में एक पॉइंट में ठहर कर रुक कर वहाँ से उसका जो है मिशन जो है ऑब्जर्व करता है, उस मिशन को ऑब्जर्व करता है, स्टार्स को या फिर किसी एक ऑब्जेक्ट को उसके ऊपर ऑब्जर्व करता है, उसके ऊपर रिसर्च करता है। तो ये जो आदित्य एल1 मिशन है दरअसल ये हमारे जो मतलब कौन से काम में आएगा, ये इसके रिसर्च उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। दरअसल आप पहले भी सुने होंगे कोरोना इफ़ेक्ट के बारे में, जिसके बारे में नासा ने कई बार लगभग 20 से ज़्यादा बार एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च कर चुका है, फिर भी उसकी तरफ से कोई एक पर्टिकुलर जो ठोस रीजन पता नहीं चल पाया। दरअसल ये जो कोरोना हिटिंग मिस्ट्री जो है ये दरअसल वो मिस्ट्री है, उस मिस्ट्री को हमको जानने से पहले थोड़ा बहुत पहले हम एक हमारे जो सन है उसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो दरअसल सूरज जो है, सूरज एक उसके जो अंदर से लेकर बाहर तक का है वो एक इन लेयर्स, जैसे कि हमारे पृथ्वी पे भी लेयर्स होते हैं उसी तरह सूरज के भी लेयर्स होते हैं। तो उसके कोर से लेकर बाहर तक का लेयर्स हमने उनको तीन लेयर में डिवाइड किया है। उसमें से जो कोर से लगभग 500 किलोमीटर दूर तक जो लेयर है उसको हम कहते हैं फोटोस्फीयर। उसका जो टेम्परेचर है लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। फिर उसके बाद आता है वहाँ से लेकर 1500 से लेकर 5000 किलोमीटर तक का जो होता है लेयर, उसको हम कहते हैं क्रोमोस्फीयर। उस क्रोमोस्फीयर का टेम्परेचर जो होता है लगभग 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो फिर आखिरी में जो लेयर आता है, जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, उस आउटर मोस्ट लेयर को हम कहते हैं कोरोना लेयर। उस कोरोना लेयर का जो है टेम्परेचर जो होता है लगभग 1 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक का होता है। तो वहीं से हमारा ये मिस्ट्री शुरू होता है इन लेयर्स की वजह से। कैसे ना, हमने आज तक जो पढ़ा है, जाना है, उससे ये जाना है कि ये जो है थर्मोडायनामिक्स में जो हमने पढ़ा था कि सोर्स से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो टेम्परेचर घटता जाता है, मतलब कम होता जाता है। पर सूरज की केस में वो नहीं हो रहा है। सूरज की केस में ये हो रहा है कि हम कोर से जैसे जैसे सोर्स से जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो इसी को हम एक मिस्ट्री की तरह देख रहे हैं, और इसी मिस्ट्री को गुत्थी को सुलझाने के लिए ये सब मिशंस हो रहे हैं। यूएसए ने लगभग 20 से ज़्यादा मिशंस कर चुका है, पर उसकी पर्टिकुलर एक रीज़न अभी तक उसको नहीं मिल पाया है कि आखिर ये क्यों हो रहा है कि सोर्स से दूर जाने पर भी इसका टेम्परेचर क्यों लगातार बढ़ता जाता है। तो इसी मिस्ट्री को सुलझाने के लिए ये आदित्य एल1 मिशंस हुआ है। दरअसल आदित्य एल1 जो एक पर्टिकुलर प्रीफिक्स लगा हुआ है L1 मतलब ये होता है एक पॉइंट जहाँ पर हमारा स्पेसक्राफ्ट जो है, हमारा सैटेलाइट जो है, उस स्पेस में उस जगह पर रुक कर उसका पूरा काम करेगा, ऑब्जर्व करेगा, फिर हमें जो है रिजल्ट या फिर डाटा हमको भेजेगा। तो L1 का L का मतलब होता है यहाँ पर लैग्रेंज पॉइंट। ये लैग्रेंज पॉइंट जो है एक ऐसा पॉइंट है जिसमें कि दो मैसिव ऑब्जेक्ट जिनका जो है ग्रेविटी जो है जिस जगह पे उन दोनों का ग्रेविटी इक्वल हो जाता है उस पॉइंट को हम लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं। जैसे कि पृथ्वी और सूरज के बीच में जो ये पॉइंट है
इसमें इस जगह पे क्या होता है कि सूरज का ग्रेविटी जो है और चंद्र और पृथ्वी का ग्रेविटी जो है वो दोनों सेम हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सैटेलाइट है, वो क्या होता है कि उस जगह पे दोनों की ग्रेविटी के बीच में फंस कर रह जाता है। वो ना इधर पृथ्वी की तरफ आ पाता है ना कि सूरज की तरफ, और बीच में वो रहकर क्या करता है कि अपना ऑब्जर्व करता रहता है, अपना मिशंस को कंटिन्यू करता रहता है। तो इसी को हम लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं। तो L1 लैग्रेंज पॉइंट जो है पृथ्वी और सूरज के बीच का एक पॉइंट है जिसको L1 पॉइंट बोला जाता है। और इसी लैग्रेंज पॉइंट ऐसे हमारे सूरज के लिए टोटल 5 लैग्रेंज पॉइंट है जो L1, L2, L3, L4, L5 नाम में रखे गए हैं। तो इस लैग्रेंज पॉइंट, दरअसल भारत ने जिस लैग्रेंज पॉइंट को चूज किया है L1, वो सबसे ईजीएस्ट पॉइंट है उस जगह पे पहुंचकर अपना ऑब्जर्व कंप्लीट करने का। तो इस लैग्रेंज पॉइंट जैसे भारत पता है कि लॉन्च कर चुका है, तो ये पहले जो है पृथ्वी का चक्कर लगाएगा, जैसे हमने चंद्रयान 3 में लगाया था। पृथ्वी को ऑर्बिट करेगा, फिर उसके बाद वो सीधे जाएगा हमारे क्रूज फेस में जाके वहाँ पे ब्रेक लगा के रिटर्न करेगा लैग्रेंज पॉइंट की तरफ। और उस जो जहाँ पे जाकर वो घूमेगा उसको हम कहते हैं हेलो पॉइंट। फिर वहाँ से आएगा, जब ये वहाँ पे आके फिर स्थिर नहीं रह पाएगा लैग्रेंज पॉइंट L1 पे। क्यों नहीं रह पाएगा कि ये जगह जो है इतना स्थिर नहीं है। तो वहाँ तो वैज्ञानिकों ने हमारा ये डिसाइड किया कि उस लैग्रेंज पॉइंट में ना रुक कर वो उसी लैग्रेंज पॉइंट को ही केंद्र बनाकर उसको लैग्रेंज पॉइंट को ही ऑर्बिट करेगा हमारा आदित्य L1 जो सैटेलाइट है। तो ऐसा लग रहा है, ऐसा हो सकता है कि भारत इस गुत्थी को सुलझाने में, जो कोरोना हीटिंग इफेक्ट गुत्थी है उसको सुलझाने में हो सकता है कि वो पहला 10 बन जाए जो कि इस गुत्थी को सुलझा सके, मतलब कोई डेफिनेट वजह दे सके कि ये एक्चुअली में ऐसा होता आखिर क्यों है। क्योंकि ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि भारत इस गुत्थी को सुलझा लेगा। कैसे? क्योंकि ये जो है हमारा जो आदित्य L1 है, ये जो सैटेलाइट अभी का सैटेलाइट गया है, इसमें काफ़ी अत्याधुनिक ऑब्जर्वेटरी मशीन्स लगे हुए हैं। तो इसीलिए हम सोचते हैं कि शायद हो सकता है कि भारत इस गुत्थी को सुलझाने में काफ़ी हद तक ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा नासा से, क्योंकि नासा का जो ऑब्जर्वेटरी है वो सूरज के काफ़ी पास है, जिसकी वजह से वो सूरज के एटमॉस्फेयर को परफेक्टली रीड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। जो ज़्यादा गर्मी होने के कारण वो इलेक्ट्रॉनिक्स को इफ़ेक्ट करता है। और कोरोना इफ़ेक्ट में जो होता है वो बड़े बड़े जो वेव्स निकलते हैं कोरोना लेयर से, सूरज से, तो वो हीट जब ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो वो हीट स्पेस में चले जाते हैं, और स्पेस में चले जाने की वजह से वो काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों को वो ख़राब कर सकते हैं। तो इसी वजह से हम कोरोना हीटिंग मिस्ट्री को सुलझाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा देश कोशिश में लगे हुए हैं। और इसी में जो है कि ये हमारा जो आदित्य L1 पॉइंट है, आदित्य L1 जो है मिस्ट्री सुलझाएगा, ऐसा लगभग ज़्यादा से ज़्यादा हमको पॉसिबिलिटी लगता है। और क्योंकि इस मिस्ट्री को सुलझाने की वजह दरअसल ये है कि इस मिस्ट्री में ये जो कोरोना इफेक्ट है, इसकी वजह से आए दिन हमारे सैटेलाइट्स ख़राब होते रहते हैं। जैसे कि हाल ही में आपको पता चला होगा कि एलोन मस्क के लगभग जो 40 सैटेलाइट होते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं, वो ख़राब हो चुके हैं। और इसी गुत्थी को अगर भारत सुलझा लेगा तो भारत इस डोमेन में, ऑब्जर्वेटरी डोमेन में तो 5वां स्थान ले लिया है, पर इस गुत्थी को सुलझाने में हो सकता है कि भारत वो पहला 10 बन जाए जो कि इस गुत्थी को सुलझा लेगा, या फिर इस गुत्थी को कोई डेफिनेशन दे पाएगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो सूरज होता है, सूरज की कोर से लेकर उसकी आउटर मोस्ट लेयर तक टेम्परेचर आखिर
बढ़ता क्यों है। अगर इस गुत्थी को हम सुलझा लेते हैं तो पता हो सकता है कि आगे जाकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हम कुछ निकाल लेंगे। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि भारत क्या इस गुत्थी को सुलझा पाएगा? ऐसा लग तो रहा है, क्योंकि भारत का जो आदित्य उद्यान है उनमें काफ़ी मॉडर्न मशीन्स लगे हुए हैं, मॉडर्न रिसर्च ऑब्जर्व लगे हुए हैं। तो आई होप कि आप कोशिश कीजिए, दुआ कीजिए कि भारत इस गुत्थी को सुलझा ले और इस डोमेन में, ऑब्जर्वेटरी डोमेन में भारत सूरज की पहेली को सुलझाने का वो पहला देश बन ही जाए। और हाँ, हमारे साइंटिस्ट के जो मोरल है काफ़ी हाई है, क्योंकि हाल ही में पता चला होगा कि आपको चंद्रयान 3 जो है वो दोबारा टेक ऑफ करके चंद्रयान 3 मून की जो सतह से दोबारा टेक ऑफ करके फिर से लैंड हुआ है। लगभग ये जो मून लैंडिंग हुआ था दोबारा से, ये लगभग 40 सेंटीमीटर हमारा ऊपर उठ के जो है लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर दूर जाके फिर से लैंड हुआ है। दरअसल इसे ऐसे करने का मतलब ये है कि हम अपने जो है नॉलेज को चेक कर रहे थे कि क्या हम चंद्र जो उसकी सतह है उससे फिर से टेक ऑफ करके लैंड कर सकते हैं। मतलब टेक ऑफ करने से इसे हमारा 2 एक्सपेरिमेंट हो गया कि आगे जो चंद्र में फिर से कोई एक्सपेरिमेंट होगा तो हम क्या वहाँ जाके फिर से वापस आ सकते हैं। तो उसकी जो है ये टेस्टिंग एक ही मिशन में हमारे साइंटिस्टों ने कर दिया है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपकी लाइक, आपकी सब्सक्राइब की वजह से ही हमको वो मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे जाकर और बेहतर से बेहतर वीडियो बनाएं।